स्वागत है स्टडी सर्किल में। और आज हम बात करेंगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में और जानेंगे दोनों के बीच अंतर क्या होता है। आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को कभी कभी एक जैसा ही मान लेते हैं या फिर दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है और ये दोनों एक नहीं है। तो हम आज के इस भाग में जानेंगे कि दोनों के बीच क्या अंतर है और हमारा मेन फोकस भी दोनों का अंतर जानने में ही होगा। और साथ ही हम इसकी परिभाषा, इनके और विशेषता के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू हम करेंगे अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था क्या है? तो क्या होता है, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जो समस्त आर्थिक क्रियाएं हैं वो क्या होती है? जैसे कोई भी किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें थ्री टाइप्स का प्रोडक्शन हो सकता है। पहला तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो गया, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकता है, तीसरा सर्विस या सेवा क्षेत्र का प्रोडक्शन हो गया। तो ये जितने भी आर्थिक क्रियाएं हुई, दूसरों को सेवा देना और खुद के लिए कुछ अर्जित करना, तो ये सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं और इन सभी से मिलकर अर्थव्यवस्था बनते हैं। और इसमें आगे देखते हैं कि आर्थिक क्रिया किसी देश के आर्थिक एजेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं कंज्यूमर, जो किसी वस्तु या सेवा का कंज्यूम करने का काम ये करते हैं। प्रोड्यूसर्स आते हैं जो प्रोडक्शन का काम करते, उत्पादन करते हैं। तीसरा गवर्नमेंट आते हैं, गवर्नमेंट का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी में। और चौथा सेंट्रल बैंक आता है जो मुद्रा को नियंत्रण करने का काम करता है, साख वगैरह को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ये देश में लिक्विडिटी, तरलता के अनुपात को ये बैलेंस करके हमेशा रखने का काम करते हैं ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से स्मूथली तरीके से चलती है। ठीक है, तो आर्थिक एजेंट, ये सभी आर्थिक एजेंट हो गए। उसके बाद आता है व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित होता है। तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आर्थिक क्रिया किसी देश के आर्थिक एजेंटों, व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार सभी के सम्मिलित प्रयास से जो भी दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वितरण किया जाता है, तो ये सभी चीज़ें एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल अर्थव्यवस्था के बारे में। अब हम जानते हैं आर्थिक वृद्धि क्या है या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। तो इसमें अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे है कि एक निश्चित टाइम पे, निश्चित टाइम पीरियड पे, समय अवधि में जब किसी अर्थव्यवस्था में देखिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मान लीजिए अमूमन 1 साल का ये होता है, जैसे जिसको फिस्कल ईयर कहते हैं या वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि एक निश्चित समय अवधि है। इसमें जो देश की वास्तविक आय है उसमें अगर वृद्धि हो रही होती है तो हम कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सामान्यतः जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद है तथा जो प्रति व्यक्ति आय है, उनमें अगर वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रहा है। तो आर्थिक वृद्धि का जो संबंध है वो मेनली आय से या इनकम से संबंधित है कि अगर आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो ये कह रहे हैं कि तो ये माना जाता है कि ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्थिक वृद्धि का परिभाषा। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। तो विशेषता की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। और ये क्या करता है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि आर्थिक वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास का एक भाग है, एक पार्ट है। वो अपने आप में आर्थिक विकास नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनमें काफ़ी कुछ अंतर है, तो मेन अंतर तो ये भी है। और देखते हैं ये आर्थिक विकास को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, और क्या है इसमें, ये परिमाणात्मक परिवर्तन जो होता है उससे संबंधित है, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है, क्वांटिटिव मतलब मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आय बढ़ रहा है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है,
तब हम कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है, ये मात्रा से संबंधित है। अगर मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है तो इनका मान लिया जाता है कि आर्थिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन आर्थिक विकास में ऐसा नहीं होता है। आर्थिक विकास वाले भाग में हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये आर्थिक विकास का एक भाग है और उसमें आर्थिक विकास को लाने में ये हेल्प करता है। और ये क्या है, जो आर्थिक वृद्धि जो है वो एक वस्तुनिष्ठ विषय है। इसमें वस्तुओं के बारे में बात की जाती है कि किसी भी वस्तु में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो जो आर्थिक वृद्धि है वो क्या है, वो आर्थिक विकास को हासिल करने का एक साधन है। और जब भी कभी बहुत आर्थिक वृद्धि हो रही होती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आर्थिक वृद्धि हो रही तो आर्थिक विकास भी हो। तो कभी कभी दोनों में अच्छा संबंध होता है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखते हैं कि उनके यहाँ आर्थिक वृद्धि भी होती है और साथ ही उनका विकास भी होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी जगह हैं जहाँ आर्थिक वृद्धि तो होती है पर आर्थिक विकास नहीं होता। जैसे हम जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ देख सकते हैं। उनकी प्रति व्यक्ति आय की बात करें और उनके सकल राष्ट्रीय आय की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है, उनके यहाँ ग्रोथ अच्छा है। लेकिन अगर उनके हम विकास की बात करें तो उनके यहाँ विकास का जो स्तर है बहुत नीचे है। और इसलिए कहा जाता है कि जो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अगर आर्थिक विकास वृद्धि अगर हो रही है तो इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि आर्थिक विकास भी हो रहा है। कभी कभी चीज़ें उसके उलट भी हो सकती है, ठीक है। और क्या है कि जब 70 का जो दशक था, 1970 के दशक में, तब तक आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को सामान्यतः एक ही माना जाता था। लेकिन उसके बाद जब बाकी लोगों ने ध्यान दिया, जो अर्थशास्त्री लोग ध्यान दिए कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जब आर्थिक वृद्धि हो रहा है तो आर्थिक विकास भी हो, तब उन लोगों ने इन दोनों को अलग किया और बताया कि नहीं, ग्रोथ अपने आप में विकास नहीं है, ये बस एक साधन है, साध्य नहीं है, ठीक है। तो ये था आर्थिक वृद्धि की विशेषताएं, ठीक है। आर्थिक वृद्धि की जो भी विशेषताएं थी टोटल यही हैं। और ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये मात्रा से संबंधित है और इनका और भी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बस ये देखता है कि अगर मात्राएं बढ़ रही है मतलब आर्थिक वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास के बारे में कि आर्थिक विकास, सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक विकास की परिभाषा और उसके बाद इसकी भी विशेषता और सबसे लास्ट में देखेंगे दोनों के बीच अंतर, ओके। तो अब हम देखते हैं आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया है कि जब किसी देश में की वास्तविक आय में वृद्धि होती है, ठीक है, वास्तविक आय में वृद्धि के साथ लोगों के जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि होती है, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जो लोगों की जीवन स्तर में अच्छा होता है, सुधार होता है, तब हम इसको आर्थिक विकास कहते हैं। यानी कि जो आर्थिक वृद्धि है वो मात्रात्मक पहलू को मापता है, वहीं आर्थिक विकास जो है वो उसके गुणात्मक पहलू को मापता है कि अगर आय में वृद्धि हो रही है तो जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए। तो आर्थिक विकास इस चीज़ को शामिल करती है कि आर्थिक वृद्धि से लोगों के जीवन में सुधार हो, लोगों को अच्छा जीवन मिल सके, ठीक है। और जो आर्थिक विकास है इसका जो धारणा है वो काफ़ी व्यापक है और इसमें काफ़ी चीज़ों को शामिल किया जाता है। जैसे आर्थिक वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक चीज़ों को ही शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें जो गुणात्मक पहलू जितने सारे हैं, जैसे कि सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक, आर्थिक हो गया, इन सभी में लोगों की अगर आय में वृद्धि होती तो उन सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्या पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के बारे में इसकी परिभाषा। और अब हम इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता में ये है कि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है और आर्थिक जो वृद्धि थी वो वस्तुनिष्ठ थी, लेकिन आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। और इसमें ये देखता है कि आर्थिक विकास तभी माना जाता है कि जब लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, ठीक है। और फिर इसमें यह भी देखा जाता है कि जब आर्थिक विकास होता है तो जो समाज होता है उस और सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं उनमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। उनके एक तो जीवन के गुणवत्ता में भी सुधार होता है, प्लस जो ग्रोथ है वो भी होता है। तो दोनों मिला के जो
चेंजेस आते हैं उसको आर्थिक विकास में शामिल करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो रही है तो वो जो सूचकांक बनता है उससे वो जीवन की गुणवत्ता को सही रूप से प्रदर्शित नहीं करता है। इसलिए आर्थिक विकास के माप में का जो एक तो दायरा है वो काफ़ी व्यापक है और उसमें काफ़ी सारे चर शामिल किए जाते हैं। तो उनमें जो चीज़ें शामिल की जाती हैं जैसे हैं आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आर्थिक हो गया तो ये इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी देश में किस तरह की आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं और उसमें आर्थिक जो इकोनॉमी जो सिस्टम होते हैं वो किस टाइप के है, या सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड है या फिर प्राइवेट जो पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं वो है या फिर मिक्स्ड टाइप की है। ठीक है, तो ये देखते हैं। फिर उसके बाद राजनीतिक स्वरूप कैसा है, अगर राजनीतिक स्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था टाइप का है या फिर सिर्फ सरकार के नियंत्रण में सब कुछ है, उसको भी देखते हैं। और साथ ही सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी देखते हैं कि सामाजिक संस्था कैसा है, समाज में सभी लोगों को सभी काम में मतलब भागीदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही, कुछ लोगों तक ही सिमटा हुआ है। इन सभी चीज़ों को भी देखा जाता है, इनके स्वरूप में कैसे परिवर्तन है, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को भी देखते हैं। साथ में शिक्षा और साक्षरता का स्तर को भी देखते हैं कि जितने लोग शिक्षित होंगे उतना उनका विकास होगा। ठीक है, और साथ ही ये भी देखते हैं कि साक्षरता का दर क्या है, कितने लोग शिक्षित हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस कुछ लोगों को ही शिक्षा मिल रहा है, बाकी लोग निरक्षर हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये बात करता है आर्थिक विकास कि जीवन प्रत्याशा क्या है और पोषण का स्तर क्या है। जीवन प्रत्याशा का ये मतलब है कि लोग कितना जब किसी जीवन प्रत्याशा निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं उसी टाइम उनकी जीवन प्रत्याशा निकाली जाती है कि ये कितना साल जी सकता है। ठीक है, जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। और पोषण का स्तर का इससे ये मतलब है कि उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल रहा है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम भोजन तो पर्याप्त मात्रा में ले रहे होते हैं लेकिन वो भोजन हमें सभी तरह के पोषण नहीं देते हैं। ठीक है, और इससे लोग क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। जब लोग कमज़ोर होते हैं तो उनके काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है और जिससे उनका विकास रुकता है, उनका विकास रुकेगा। अगर ऐसे ही करके अगर बहुत सारे लोग कुपोषित हो गए तो इससे देश के विकास पर भी असर पड़ता है। ठीक है, और अब आगे है स्वास्थ्य सेवाएं। तो स्वास्थ्य सेवाओं में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है कि जितने भी लोग हैं उन सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। क्या होता है कि कभी कभी हम इसलिए बीमार पड़ रहे होते कि हमको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो इन चीज़ों को भी शामिल किया जाता है। और साथ में है प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति जो किसी भी देश में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि उनके यहाँ उपभोग का स्तर क्या है। ठीक है, इससे पता लगाया जाता है कि वो विकासशील है या विकसित देश है। ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ का उपभोग की अगर हम बात करें तो अगर कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगा तो इसमें क्या है कि देश का विकास प्रभावित होगा। लेकिन अगर उपभोग सभी लोगों के लिए कम से कम एक लिमिट तक बराबर है तो उससे भी अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो अच्छा होता है, पॉजिटिव वे में होता है। ठीक है, तो ये हमारा था आर्थिक विकास की विशेषता। और अब हम देखेंगे इसमें कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर क्या है। तो अंतर में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक समृद्धि। तो ये क्या करता है, केवल जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है जैसे राष्ट्रीय उत्पादन के आकार में परिवर्तन है, आर्थिक चरों जिनका माप संभव है, जिनका मात्रात्मक माप संभव हो में परिवर्तन अगर होता है तो उसके बारे में ये बताता है कि हाँ राष्ट्रीय आय में का जो राष्ट्रीय उत्पादन का जो स्तर है उसमें वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, उसमें परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन चाहे वो ऊपर की तरफ हो, प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, और दूसरा है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में ये देखा जाता है कि जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जो पहलू हैं, ठीक है, उसमें परिवर्तन हुआ है या नहीं। जैसे राष्ट्रीय उत्पाद तथा साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि से संबंधित है। यानी कि अगर राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि हो रहा है तो लोगों के जीवन स्तर में भी गुणवत्ता आ रही है या नहीं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहे हैं या नहीं। अगर क्या होता है कि अगर आर्थिक वृद्धि तो हो रही है लेकिन आर्थिक विकास अगर नहीं होगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। जैसे मैंने पोषण के स्तर पे बताया कि अगर लोगों के पास पर्याप्त
भोजन तो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर पोषण में कमी आ गई, ठीक है, तो क्या होता है कि वो लोग कमज़ोर हो जाते पोषण की कमी के कारण, जिनके पास, अगर इसको हम दूसरे चीज़ों पर से भी कंपेयर कर सकते हैं, अगर लोगों के पास इनकम ही कम हो, राष्ट्र की इनकम ठीक है, लेकिन अगर सभी लोगों के पास पर्याप्त इनकम ना हो, मान लीजिए अगर कोई ज़्यादा कमा रहा है और कोई बिल्कुल भी नहीं कमा रहा है, तो इससे भी समाज में असमानताएं बढ़ेंगी और ये आगे चल के कहीं ना कहीं देश के विकास में बाधा ही बनेंगी। ठीक है, तो ये टोटल था हमारा आज का आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का अंतर। होप आप लोगों को समझ आया हो, मैं इजी वे में आप लोगों को समझा पाई हूँ और उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए यूज़फुल हो और आप लोग अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में जो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है उसको समझने के लिए दोनों का अंतर था। ठीक है, इसमें और भी जैसे इसके मापक हो गया, ठीक है, और इन दोनों और आर्थिक विकास के जो अवरोधक तत्व हैं उनके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।